मैथमेटिक्स क्लास 9 के नई एक्सरसाइज के साथ यूनिट 5 हम कर रहे हैं 5.3 आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 5.3। इसमें पहला सवाल आपके सामने लिखा नजर आ रहा है आपको, जरा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका इसमें बताया जाएगा कि हम किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक में पता है कि हम जो है ना वो स्क्वायरिंग करके और स्क्वायर निकालते हैं, या फैक्टर बना के प्राइम फैक्टर्स बना के हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर निकालने के दो अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि अरिथमेटिक में भी है। एक तरह आता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम इसकी थोड़ी देर बात करेंगे। इसका पहला सवाल जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड का है। 8 इसमें पार्ट वीडियो है, हम एक एक को देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होगा कि हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, उसके जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होगी उसके हम फैक्टर बनाएंगे। पहले फैक्टर बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि उसको हम किस तरह से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सवाल शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 जो है उस पर लिखा हुआ है 26x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। अब इसका मामला ये कि जब आपके सामने कोई एक्सप्रेशन आएगी उसको फैक्टराइज करनी है आपको, तो आपको फैक्टराइजेशन की सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अगर आप इस सवाल को गौर कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लगता हुआ आ रहा है। देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला लग रहा है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 26x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें कि ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 5y का स्क्वायर है। तो अगर हम इन दोनों को 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें 30 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है। इट मींस कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है 6x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 6x इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर। और आपको याद आ गया होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। इट मींस ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब जब हमने फैक्टर कर लिया ना इसको, तो फैक्टराइज करने के बाद हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ हम इसको स्क्वायर निकालते हैं उसका, तो 6x स्क्वायर माइनस 5y के होल स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 6x माइनस 5y। 6x माइनस 5y जो है वो स्क्वायर है इस एक्सप्रेशन का, और हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है इसको। फैक्टर बनाया पहले हमने फॉर्मूले में से, उसका इसको स्क्वायर रूट किया और स्क्वायर रूट निकाला तो ये हमारे सामने आंसर हमारे सामने आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह का है। 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6। इसके अंदर थोड़ा सा डिसीव करने की कोशिश की है कि उसमें तरतीब चेंज की है, कुछ स्क्वायर की, और उसकी तरतीब से मिल लेंगे मेरे इस स्टेप के अंदर। तरतीब इस सवाल में हो जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो आप देखिए ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर हो गया, और इसको अगर मैं फॉर्मूले की शक्ल में पुट करूं तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 3x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ये b हो गया, ये a हो गया और ये 2ab हो गया। x x से कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 6 आगे बच जाएगा। इट मींस ये फॉर्मूला सही लगाया हमने। इसका मतलब हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो 3x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन x। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। 3x प्लस 1 अपॉन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6। तीसरा पार्ट करते हैं। इसका तीसरे पार्ट के अंदर अगेन क्या उसे दिया हुआ है 4x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 12x क्यूब y क्यूब अपॉन z स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। अब इसमें मुझे नजर आ रहा है कि जो पहली टर्म और आखिरी टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 9x y अपॉन z का 3xy अपॉन z का स्क्वायर है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये क्या ही बनेगा, देख लेते हैं फॉर्मूला पुट करके। ये फॉर्मूला a प्लस b और a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेते हैं। सोल्यूशन इसका शुरू करते हैं। 4x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 12x क्यूब y क्यूब अपॉन z स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z की पावर 4। तो ये आपके पास है 2x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर,
और ये रकम जो आपके पास है वो है 3xy अपॉन z स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये रहेगा आपके पास 3xy अपॉन z स्क्वायर। अब आप देखें इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू 4 4 12 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब और z स्क्वायर। तो ये बन गया होगा सही, which means कि आपने फॉर्मूला सही पुट किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन z स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका आप जब रूट लेने की कोशिश करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन z स्क्वायर का स्क्वायर, ये रूट के ऊपर गया, स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास बच जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन z स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका स्क्वायरिंग इस एक्सप्रेशन का नंबर 3 का। ये 3 सवाल आपके सामने मैंने किए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 3। उसके बाद चौथा पार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 मेरे पास क्वेश्चन है 56 इंटू 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 40 इंटू 3 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 16y स्क्वायर। यहां पर अगेन लग ऐसा रहा है कि शायद ये फॉर्मूला लगेगा, ये 3 माइनस 2x का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, y स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 6 4 जा 24 और 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर 48 हो चाहिए था, लेकिन सवाल में इसके 40 दिया हुआ है। अब या तो किताब की प्रिंटिंग है या कोई और मसला है, लेकिन हम उसको 40 से जैसे किताब में वैसे सॉल्व करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये 40 उसे दिया हुआ है, तो इसके हम करेंगे काम। अब इसमें हो रहा है कि जो 3 टर्म्स आपके पास है ना, इन 3 टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो इन 3 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम शुरू इसी तरह से करते हैं इसको। 36 इंटू 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 3 माइनस 2xy प्लस 16y स्क्वायर, और उसके बाद हम इसमें से 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है। हमने 4 कॉमन लेने के बाद किया 9 इंटू 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 4y स्क्वायर। ये हमारे पास रकम ब्रैकेट के अंदर बच गई है। 4 इंटू 9 और ये हमारे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से 9 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 और 6 2 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस इस पूरा मल्टीप्लाई करें आप तो माइनस हो जाएगा 30y प्लस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। ये आपके पास रकम बन गई मल्टीप्लाई करने पे, और उसके फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 4 इंटू 81 माइनस 9 12 108x प्लस 36x स्क्वायर माइनस 30y प्लस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर x आ गया, कुछ मजीद इसमें ऐड नहीं हो रहा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जवाब बन जाएगा 4 इंटू 81 माइनस 108x प्लस 36x स्क्वायर माइनस 30y प्लस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर रूट लिया आपने, अब ये जाहिर है तो ब्रैकेट ऐसे आएगा, ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, ये 2 आपके साथ में 4 में से 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 बाहर आ गया, और बाकी सारा के सारा ये 81 माइनस 108x प्लस 36x स्क्वायर माइनस 30y प्लस 20xy प्लस 4y स्क्वायर। ये ऐसा सारा के सारा इसके अंदर जाएगा। ये आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 5 इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे हमें दिया माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और फिर प्लस 2 है। तो पहले जो पार्ट 5 है उसके अंदर सवाल आपके सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 करके है ये सवाल। अब इसके अंदर जो है मामला ऐसे हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सवाल काफी दोबारा भी माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स को ऐसे रखें, प्लस 2 यहाँ ऐसे रहेगा। अब देखिए अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ऐसे है। यहां पर मैं 2 नंबर ऐड कर रहा हूं अपने पास से, एक प्लस 2 एक माइनस 2।
अच्छा जब मैं ऐड करता हूँ +2 -2 तो चूंकि इसका इफेक्ट 0 होता है लिहाजा सवाल के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता। चूंकि +2 -2 0 होता है लिहाजा सवाल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैं इसलिए +2 और -2 यहाँ पर कर रहा हूँ और ये इस ताकि ये फॉर्मूला बना सकूं। अब देखिए दो का मामला क्या, दो का मामला ये हो जाएगा आपके पास x², ये -2 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, -2 प्लस 1/x², इस -4 इंटू x माइनस 1/x को मैं कुछ नहीं कर रहा, और यहां पर मेरे पास चूंकि -2 वहां चला गया 4 बच गया, 2 + 2 4 बच गया, -2 मैंने यहां भेज दिया है। अब ये जो पूरा हमारे पास तीन टर्म्स है ये बन जाएगी आपके पास फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, आगे हमारे पास है -4 इंटू x माइनस 1/x प्लस 4, ये हमारे पास यहां से आ गया। हमने क्या काम किया, इस सवाल के अंदर हमने +2 और -2 के अपने पास से, +2 और -2 के अपने पास से, और फिर इस -2 को यहां लिया है फॉर्मूला बनाने के लिए। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां पर x माइनस 1/x स्क्वायर, ये पास में चीजें ऐसी डाल ली। अब आप देखिए फॉर्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² का, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का x माइनस 1/x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन गया x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या इसको इस शक्ल में लिख लीजिए x प्लस 2 माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इसका यहां पर आप साथ में रूट भी ले लीजिए, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा x प्लस 2 माइनस 1/x, ये आपका आंसर है। ये स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का, जो एक्सप्रेशन में गिवन थी, ये इसका स्क्वायर रूट आपके सामने आ गया। +2 -2 करना पड़ा हमें यहाँ पर, ये थोड़ा सा चीज इसमें नहीं थी जिसकी वजह से फॉर्मूला हमें बनाना था पूरा, इस वजह से हमें काम करना पड़ा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है इस सवाल का, इसमें कह रहा है 4x² माइनस 4x प्लस 1, और आगे कह रहा है 9x², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x² माइनस 54x प्लस 81। अगर गौर करेंगे सवाल को तो हमें समझ आएगी बात कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 अगेन फॉर्मूला बन रहा है, और 9x² माइनस 54x प्लस 81 भी फॉर्मूला बन रहा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला 3x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 3x इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब ये देख लीजिए, इसको मिलाएंगे -50 हो रहा है, इसको मिलाएंगे -4 आ रहा है, इट मींस ये आपके पास हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वो आपके पास हो गया 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर, और इन दोनों इनके ऊपर अब रूट लगा दूं मैं, तो ये 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 9 का होल दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 9, ये आपका आंसर आ गया। चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लें चाहे मल्टीप्लाई नहीं करें, आपने उसके स्क्वायर रूट डाल दिया, इस टर्म का स्क्वायर रूट ये आपके सामने आ गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन x² माइनस 2x प्लस 1 है ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x² माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, दो फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे पास, x² माइनस 2x प्लस 1 और x² माइनस 6x प्लस 9। ये अगर फॉर्मूले देखेंगे आप तो x² माइनस 2 फॉर्मूले का x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया आपके पास। ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर अगर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आपका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करें चाहे ऐसी छोड़ दें आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया x² माइनस 2x प्लस 1 और x² माइनस 6x प्लस 9 का स्क्वायर आ गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ये है जनाब पार्ट 8, x² प्लस 8x प्लस 15 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10 इस x² प्लस 5x प्लस 6 है। अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व
करने के लिए हमें पहले सवाल उतारने की दफा ताकि आसानी हो जाए थोड़ा सा। थोड़ी सी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और यहाँ पर आप इसको देखें अगर तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ये आपके पास बन गया। देखिए मैं से बता रहा हूं इसको। अब इसके अंदर x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर अगेन x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचा, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। और इसको आप फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए ये हर ब्रैकेट डबल 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 दोनों दफा है तो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर। और ये मैं इस तरह से कह सकता हूं कि ये पूरे के ऊपर x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 पूरे के ऊपर स्क्वायर है। और उसके बाद मैं आखिरी स्टेप के अंदर इसके ऊपर स्क्वायर लेता हूं कुछ इस तरह से ये x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास बचा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 8 का। इसमें आपको उससे 3 एक्सप्रेशन दी थी और तीनों एक्सप्रेशन को हमने ब्रेकिंग एल्गोरिथम से फैक्टराइज किया और ब्रेकिंग एल्गोरिथम से फैक्टराइज करने का हम देखा कि हमारे पास 6 ब्रैकेट आए, हर ब्रैकेट दो दो बार आता है। इसका मतलब x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। और फिर हमने इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया, एक ब्रैकेट लिया यानी कि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो तीनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ हमने एक ब्रैकेट लेके उसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और उसके बाद हमने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट में स्क्वायर के रूट को कैंसिल किया और आपस में आंसर आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।